लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस के लिए खरद टेक्निकल चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खरद टेक्निकल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक फ़ोन का रिव्यू जिसका नाम है Oppo A3s। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये फ़ोन आपके बाय करने के काबिल है कि नहीं। 23,000 की रेंज के अंदर, तो 24,000 का आया था, तो आपको फ़िलहाल मार्केट के अंदर ये 20 से 24,000 के दरमियान देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि दुकान वाला आपको कितना जानता है, उस हिसाब से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो पहले चलते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन के हवाले से, स्पेसिफिकेशन जानते हैं और बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आपके लेने के काबिल है कि नहीं। इसके अंदर क्या क्या ऐसे फीचर्स हैं जो मिस्ड हैं और क्या क्या ऐसे फीचर्स हैं जो इसके अंदर प्रो पॉइंट आप मान सकते हैं और उसकी वजह से अगर आप बाई करना चाहते हैं तो उसको कर सकते हैं। तो फाइनली आखिर में मैं आपको ओपिनियन दूंगा, तो वीडियो पूरी देखिएगा अगर आप मुकम्मल इसके बारे में जानना चाहते हैं। दोस्तों फ्रंट की तरफ आपको एक नॉच देखने को मिलती है जो काफ़ी अच्छी लुक आपको प्रोवाइड करती है और राउंड डिस्प्ले मिलता है जो काफ़ी अच्छा लुक प्रोवाइड करता है आपको। उसके अलावा दोस्तों आपको बैक की तरफ ग्लास मिलता है जो काफ़ी फिंगरप्रिंट्स के ऊपर चिमक जाते हैं। अगर मैं वीडियो बना रहा था जिस वक्त इसकी, तो काफ़ी बार इसको साफ़ करना पड़ा, तो मतलब कि जैसे P20 लाइट या फिर ग्लोसी लुक जितने फ़ोन्स आते हैं उसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट मैग्नेट मिलता है, वो चीज़ इसके अंदर देखने को मिलती है। तो काफ़ी फिंगरप्रिंट इसके ऊपर लग जाते हैं, आपको बार बार इसको साफ़ करना पड़ता है। दोस्तों राइट साइड पे आपको एक पावर बटन देखने को मिलता है और लेफ्ट साइड पे आपको वॉल्यूम रॉकर्स मिल जाते हैं। और दोस्तों हैरानी की बात यह है कि इसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलता है कहीं भी, और ये रेड और डार्क पर्पल कलर के अंदर आता है। जिस मोबाइल को मैंने यूज़ किया है, मैंने रिव्यू किया है, वो डार्क पर्पल के अंदर था। दोस्तों इसके अंदर आपको एंड्रॉइड 8.1 ओरियो आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है। दोस्तों इसका यूजर इंटरफेस है वो आपको कलर्स का 5.1 मिलता है। दोस्तों यहाँ आपको क्वालकॉम का 450 प्रोसेसर मिलता है जो एंड्रीनो के 506 ग्राफिक के साथ आता है। और दोस्तों ये 1.8 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है, A53 बेस्ड। ओवरऑल देखा जाए तो प्रोसेसर और जीपीयू काफ़ी बेहतर हैं, एवरेज प्रोसेसर हैं, तो इनके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। दोस्तों इसके अंदर जो डिस्प्ले का इस्तेमाल किया गया है वो 6.3 इंचज़ का डिस्प्ले है, और लेकिन वो 720p डिस्प्ले। आपको पता है अगर डिस्प्ले बड़ा होता है उसके अंदर ज़्यादा पिक्सल का इस्तेमाल करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पिक्सल्स को उसके अंदर इस्तेमाल नहीं करेंगे उसकी रेजोल्यूशन कम होगी, PPA रेट कम होगा। इसके अंदर आपको 271 PPA रेट मिलता है, तो बहुत कम PPA रेट मिलता है। मैंने अगर थोड़ा सा जूम किया था अपने मोबाइल फ़ोन से इसकी स्क्रीन के ऊपर, तो पिक्सल जो वाजे नज़र आ रहे थे, लेकिन अगर आप चलाते हैं आम यूजेज में तो आपको पता नहीं चलता है कि पिक्सल जो हैं वो कम हैं या फिर कुछ देखने में आपको कुछ कमी लगती है, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको दोस्तों ये रियलाइज़ तब होगा जब आप कोई भी गेमिंग करेंगे या फिर कोई भी आप दूसरे मोबाइल फ़ोन से कंपेयर करेंगे जो 1080p डिस्प्ले रखता है, तो उस वक्त आपको रियलाइज़ होगा कि इसका जो डिस्प्ले है वो 720p है। दोस्तों इसके अंदर आपको 16GB प्लस 2GB रैम के साथ आपको मिलता है। 16GB इसकी इंटरनल स्टोरेज है और 2GB रैम इसकी मिलती है। तो ये इसका कौन है, मतलब कि आपको 2GB रैम तो ठीक है, 2GB रैम दे दी, लेकिन 16GB आजकल मेमोरी जो है वो बहुत ही कम मोबाइल फ़ोन में आ रही है। मतलब कि आपको ये मिड रेंजर में 16GB प्रोवाइड की जा रही है। 16GB तो आजकल अगर आप Xiaomi का 20,000 वाला फ़ोन बाई करते हैं तो उसके अंदर भी कम से कम आपको 32GB दे दी जाती है। जो Xiaomi तो आपको 25,000 के अंदर 64GB भी अवेलेबल कर देता है। लेकिन यहाँ ओप्पो ने क्या किया, आपको जो 23,000 24,000 के प्राइस सेगमेंट के अंदर आपको 16GB की इंटरनल स्टोरेज दे दी है। लेकिन दोस्तों यहाँ माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट मिल जाता है जिसको आप लगा के अपनी स्टोरेज को एक्सपेंड कर पाएंगे। बैक की तरफ आपको डुअल कैमरा मिलता है, एक 13 मेगापिक्सल का है और 2 मेगापिक्सल का। तो 13 मेगापिक्सल का कैमरा है, इसका अपर्चर साइज है 2.2, और दोस्तों जो 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है इसका अपर्चर है 2.4, जिससे आपको काफ़ी अच्छे बोके इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों मैं कोशिश करूंगा इसका जो कैमरा टेस्ट है वो भी मैं इस चैनल पे लाऊं, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें कि जब मैं कैमरा टेस्ट इसका अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आपको कैमरा टेस्ट चाहिए तो कमेंट के अंदर मुझे बताइएगा, मैं इसका कैमरा टेस्ट भी आपके सामने लाऊंगा। दोस्तों बैक कैमरे के साथ आपको LED फ्लैश भी मिलता है और फ्रंट की तरफ आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है जो 2.2 अपर्चर के साथ आता है। दोस्तों इसके अंदर आपको थोड़े से मैं फीचर्स बता दूँ जो मिस्ड हैं। तो इसके अंदर आपको NFC का सपोर्ट नहीं मिलता है, इसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट भी नहीं मिलता है। दोस्तों इसके अंदर आपको Type-C का सपोर्ट भी नहीं मिलने वाला है क्योंकि एक मिड रेंजर डिवाइस है और Type-C का सपोर्ट हाई मिड रेंजर्स में आपको मिल जाता है। तो इसके अंदर आपको Type-C का सपोर्ट नहीं मिलेगा, USB ऑन दी गो मिलेगा और किसी किस्म का आपको फास्ट चार्जिंग नहीं प्रोवाइड किया गया है। लेकिन आपको 3.5 mm का जैक दे दिया गया है जिससे आप लगाकर हैंड फ्री गाने वगैरह सुन सकते हैं। तो यहाँ एक छोटा सा प्रो पॉइंट ये है कि आपको लिथियम आयन की नॉन रिमूवेबल 4230 mAh की बैटरी दी गई है, 4 to 30 mAh की बैटरी दे दी गई है, जिससे आपको बैटरी बैकअप एक दिन का 1.5 दिन का मिल जाएगा। लेकिन इसके अंदर फास्ट चार्जिंग नहीं है जिसकी वजह से काफ़ी आपको वेट करना पड़ेगा, मोबाइल को लगा के आपको बोलना पड़ेगा कि आपका मोबाइल चार्जिंग पे लगा है या कहीं खो गया है।
प्राइस तो आपको पता ही है, प्राइस जो है इसकी 24,000 है, लेकिन आप अगर कुछ जानने वाले हैं, आप दुकान वाले को थोड़ा बहुत जानते हैं, तो इसकी प्राइस आप कम वगैरह करा के आप 20 से 24 के दरमियान में ले सकते हैं। डॉलर्स में दोस्तों इसकी $208 प्राइस है। फाइनली ये बात आती है मेरे ओपिनियन की कि मैं इसके हवाले से क्या कहता हूँ दोस्तों। जो मेरा अपना जो मतलब कि मेरी यूजेज है ना, जो इस तरह है कि अगर आप 16 GB वाला फ़ोन लेंगे तो उसके अंदर अगर 2 वीडियो बनाएंगे, जैसे मेरी एक वीडियो जो बनती है वो कम से कम 2 GB की होती है। अगर मैं 2-4 वीडियोस बनाता हूँ उसके बाद भी मेरी मेमोरी ख़त्म हो जाती है। और 16 GB के अंदर जो कम से कम 5 से 7 GB के अंदर तो आपका सॉफ्टवेयर रन हो रहा होगा। उसके अलावा आप उसको तो गिने ही ना, आप गिने सिर्फ कम ज़्यादा से ज़्यादा 8 GB आपकी स्पेस होगी। उसके अंदर आप किसी की एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे तो उसकी मेमोरी थोड़ी फुल होनी शुरू हो जाएगी। ये है कि आप अपनी जो मेमोरी है उसको SD कार्ड के अंदर कन्वर्ट करके सारी फ़ोटोज़ उधर करेंगे, एप्लीकेशन को मूव टू SD कार्ड कर देंगे। लेकिन उसके लिए आपको अच्छा SD कार्ड लेना होगा, जिसकी वजह से ये कौन है, मतलब कि ये एक बुरी बात है इस मोबाइल की कि इसके अंदर आपको 16 GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। बाकी रैम के हवाले से कोई मसला नहीं है, मैंने इसको चेकआउट किया है मुकम्मल चला के। ये 2 GB की रैम के साथ कोई भी लैगिंग नहीं करता है। फिलहाल मैंने एप्लीकेशन को ओपन किया था, कोई भी लैगिंग इसके अंदर देखने को नहीं मिलती है। और कैमरा परफॉर्मेंस भी इसकी काफ़ी अच्छी है। थोड़ा वाइट बैलेंस ज़्यादा रख दिया गया, मतलब कि आपकी सेल्फीज़ जो है आपको पता है, आपको आपकी सेल्फीज़ को ब्राइट कर देता है, आपको सफ़ेद कर देता है, मतलब कि आप सोने नज़र आते हो, तो उसी तरह अच्छा कैमरा है। इसके दोस्तों आपको 24,000 का फ़ोन दिया गया, लेकिन इसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया गया। और NFC का सपोर्ट तो चलो दूर की बात है, लेकिन फिंगरप्रिंट सेंसर कम से कम आपको देना चाहिए था, जो ओप्पो ने आपको इस फ़ोन के अंदर नहीं दिया। तो ये आपके लिए कौन पॉइंट हो सकता है। और दोस्तों इसके अंदर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलता। आपको पता है आजकल जो फ़ोन्स आ रहे हैं 25,000 की रेंज में, तो उसके अंदर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया जाता है। बेशक आपको USB 2.0 दिया जाए, लेकिन आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट अवेलेबल करवाया जाता है। दोस्तों अगर आप मुझसे पूछते हैं कि ये फ़ोन बाय करने के काबिल है या नहीं, तो मैं बिल्कुल आपको कहूँगा कि बिल्कुल काबिल नहीं है। आप इस फ़ोन को बाय मत कीजिए। इस फ़ोन पे पैसे खर्चने से अच्छा है कि आप ओप्पो का कोई मॉडल ले लीजिए, वो बेहतर होगा इससे, क्योंकि इसके अंदर 16 GB आपको मेमोरी मिलती है, फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलता है, और काफ़ी ऐसे फीचर्स हैं जो मिसिंग है। तो ये फ़ोन मुझे पर्सनली बहुत अच्छा नहीं लगा है। लेकिन ये कह सकते हैं कि आपको जो है काफ़ी सस्ता डुअल कैमरा वाला सेटअप मिल जाता है। लेकिन ऐसे मोबाइल फ़ोन का क्या फ़ायदा जो कैमरा ही सिर्फ प्रोवाइड कर सकता है, जो अच्छी परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता। और दोस्तों आप इतनी ज़्यादा सेल्फीज़ भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा मेमोरी नहीं है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। मैंने आपको बताया कि ओप्पो A3s जो है वो बाय करने के काबिल है या नहीं, और आपको इसे बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैंने साफ साफ बता दिया कि इसको बाय नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं इस तरह की टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए।